सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। शीतकाल शुरू होने से पहले चार धाम यात्रा का आखिरी पड़ाव आ गया। उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए अब बंद हो। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। साथियों, मेरा नाम प्रतीक है और द एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यह हमारा पहला पॉडकास्ट है। आशा करते हैं कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आएगा। इस पॉडकास्ट में हम आपको तीर्थ स्थलों की यात्रा से लेकर अन्य धार्मिक गतिविधियों की जानकारी देते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो साथियों, हम बात कर रहे थे चार धाम यात्रा की, जो अब शीतकाल शुरू होते ही 6 महीने के लिए बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि शीतकाल के दौरान चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा, जो अब अगले साल अप्रैल मई में यात्रा प्रारंभ होने से पहले दोबारा शुरू होगा। साथियों, बात करते हैं गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:01 पर बंद किए। इसके साथ ही मां गंगा की डोली मंत्रोच्चार के साथ शीतकालीन प्रवास के लिए मुखवा स्थित गंगा मंदिर के लिए रवाना कर दी जाएगी, जहां वो अगले साल दोबारा चार धाम यात्रा शुरू होने तक प्रवास करेगी। गंगोत्री धाम से मुखवा तक की यात्रा के दौरान डोली को रात्रि प्रवास के लिए भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में भी विश्राम कराया जाता है। आइए साथियों, अब जानते हैं कि केदारनाथ बाबा के पट कब बंद होंगे। तो हम आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ शीतकालीन प्रवास जो है उगी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में करते हैं। बुधवार को विजयदशमी पर्व के दिन पंचांग गणना से उनके शीतकालीन प्रवास की तिथि भी घोषित कर दी गई। केदारनाथ धाम से मंत्रोच्चार के बीच 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की डोली 27 अक्टूबर को भाईदूज पर्व के दिन तुला लग्न में सुबह 8 बजे ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी। यह डोली 2 दिन रात्रि प्रवास करते हुए 29 अक्टूबर को ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आइए हम आपको बात कराते हैं मंदिर के प्रधान पुजारी जी से। मैं शिवशंकर लिंग, प्रधान पुजारी श्री केदारनाथ धाम। यह जो स्थान है भगवान शंकर जी का दिव्य भव्य हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं में उपत्यकाओं में स्थित महाराजा मानधाता जी की यह तपस्थली। महाराजा मानधाता जी ने इस स्थान पर 12 साल तक कठोर साधना के बाद भगवान शंकर जी को प्रणव स्वरूप में पाया। भगवान शिव का प्रणव रूप के इस स्थान पर दर्शन होते हैं। ओमकारेश्वर शिव के रूप में इस स्थान पर दर्शन होते हैं। यह स्थान को सौभाग्य प्राप्त है पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान होने का। इस स्थान को सौभाग्य प्राप्त है भगवान श्री केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजा का। इस स्थान पर भगवान केदारनाथ जी के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान केदारनाथ जी का जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, 3 दिन की पैदल पथ यात्रा के बाद लाया जाता है। भैया दूज से अक्षय तृतीया तक जो 6 महीने बाबा केदारनाथ जी की पूजा होती है, मूर्ति स्वरूप में, भोग पूजा के रूप में, उत्सव विग्रह स्वरूप में इसी स्थान पे होती है। यहाँ पर उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। उषा बाणासुर राक्षस की पुत्री थी। श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी से विवाही गई। वो विवाह यहीं संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे ले प्रणय से जुड़े उषा अनिरुद्ध भगवान शंकर आए, वर और वधू को आशीर्वाद दिया। उषा के नाम पर इस स्थल का नाम उषा मठ से ही उखी मठ हुआ। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्परश्लीष्वपूर्धराभ्याम नगेन्द्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। आप जानते हैं कि हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थित बाबा केदारनाथ जी का
दिव्य ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं नर और नारायण ऋषि ने इस दिव्य हिमालय में हजारों साल तक भगवान शंकर जी के लिए कठोर साधना करी। भगवान शिव उनके तप के कारण इस दिव्य हिमालय में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्राकट्य हुए। कहते हैं नर नारायणो आख्यः यव अवतारो हरेर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे वही। नर नारायण की तपस्या का फल है इस दिव्य हिमालय में बाबा केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के उपरांत जब पांडवों को गुरुहत्या, ब्रह्महत्या, गोत्रहत्या का पाप लगा, व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर, भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर इसी दिव्य हिमालय में पांडव आए। भगवान शंकर जी ने उन्हें एक स्वरूप में एक स्थान पर दर्शन न देकर अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए। जब भक्तों पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो 5 रूपों में दर्शन देते हैं। केदारम, मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। हिमालय में भगवान शिव का पृष्ठभाग है, सिरोभाग निकला पशुपतिनाथ नेपाल में। मध्य भाग मधमेश्वर में भगवान शंकर जी की नाभि की पूजा होती है। हृदय बाहु तुंगनाथ जी में, नेत्र और मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ जी में, जटा दर्शन कल्पेश्वर में। केदारम, मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पापः प्रणाशनम। यह जो 5 केदार हैं हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं पर है, उत्तराखंड में है। जो जीवात्मा हिमालय में जाकर के इन 5 केदारों के दर्शन नहीं कर पाता, यदा कदा केदारनाथ जी के दर्शन भी नहीं कर पाता है, इस दिव्य तीर्थ में आकर के भगवान शंकर जी के दर्शन करता है, भगवान केदारनाथ जी गद्दी के दर्शन करता है, उसे केदारनाथ जी के साथ साथ पूरे 5 केदार की यात्रा का संपूर्ण फल मिल जाता है। अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। यमुनोत्री धाम में विराजमान मां यमुना भी 27 अक्टूबर को भाई दूज के दिन ही अपने शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना होंगी। उनकी विग्रह डोली 27 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच यमुनोत्री धाम से कपाट बंद करते हुए उठाई जाएगी। यह डोली खरसाली गांव के लिए रवाना होगी, जहां वे अगले साल तक कपाट खुलने तक दर्शन देंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं श्री बद्रीनाथ धाम की। चारों धाम में सबसे आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:55 पर मंत्रोच्चार के बीच बंद किए जाएंगे। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के विग्रह को चमोली जिले के स्थित जोशीमठ स्थित पांडुकेश्वर लाया जाएगा, जहां वे शीतकालीन के 6 महीने तक विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई 4 धामों की बात, लेकिन अब हम आपको 5 केदारों की बात बताएंगे कि 5 केदार में जो एक दिव्य केदार है मधमहेश्वर धाम, इनके कपाट जो है 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे और उनका विग्रह को भी जो है उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन प्रवास के लिए लाया जाएगा। इसी दौरान 21 नवंबर को उखीमठ में परंपरागत मधमहेश्वर मेले का भी आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। वहीं तृतीय केदार के नाम से विख्यात व दुनिया में सबसे ऊंचे शिवलिंग तुंगनाथ धाम के कपाट 7 नवंबर को बंद किए जाएंगे। उनकी डोली मकुमठ स्थित मार्कंडेय मंदिर के लिए रवाना होगी, जहां वे शीतकालीन जो है विश्राम करेंगे। इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई शीतकाल में जो है उत्तराखंड की जो कंदराएं हैं, इतने विशाल जो पर्वत है, यहाँ पर जो है देवी देवता विराजित होते हैं, तो शीतकाल के दौरान क्यों कपाट बंद किए जाते हैं? तो हम आपको बताएंगे कि शीतकाल के समय जो चारों धाम के कपाट बंद करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहाँ बर्फबारी होती है और इसी कारण से जो है सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं धार्मिक मान्यताओं के चलते भी कपाट बंद किए जाते हैं और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो सबसे खास बात है कि शीतकाल में कपाट बंद होने पर स्वर्ग से देवता पृथ्वी पर आते हैं। इस दौरान आम मानव भी दर्शन कर सकें, इसी कारण उनके विग्रह शीतकालीन प्रवास के लिए दूसरे मंदिरों में लाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको जो है इसी तरह की जानकारी जो है द एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट पर देते रहेंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको जो है शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।